गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ऐसे क्या कारण रहे थे कि जैन धर्म का उदय हुआ था। तो उस समय ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध किया गया था और ब्राह्मणों के कर्मकांडों की कठोरता के वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। अब चलिए हम जानते हैं कि ये जो जैन धर्म में ये जो जैन शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो ये जो जैन शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत के जिन धातु से हुई थी। संस्कृत के जिन धातु से हुई थी। अब जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता अर्थात जितेंद्रिया। विजेता अर्थात जितेंद्रिया। ये जो जिन शब्द है इसका मतलब होता है विजेता अर्थात जितेंद्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके तीर्थंकर के बारे में हम लोग जानते हैं। इनके तीर्थंकर के बारे में जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। लेकिन हम तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर हम उसे कहते हैं जो मानव को भवसागर से पार उतारता है, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। अब जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर का इतिहास मिलता है, लेकिन इसमें से प्रारंभ के जो 22 तीर्थंकर है उनके इतिहास संदिग्ध है। इसमें से जो 22 है इनके इतिहास संदिग्ध है। ये जो प्रारंभ के 22 तीर्थंकर है इनका इतिहास संदिग्ध था उस समय, और 24 का इतिहास मिलता है, लेकिन इसमें से भी 2 फेमस हुए। कौन कौन? वो थे 23वें और 24वें। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, ये दोनों तीर्थंकर। तो 23वें में थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए। इनकी ऐतिहासिकता को स्वीकार की जाती है। इनका इतिहास बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और हम लोग तीर्थंकर को अरहत भी कहते हैं। देखिए, हम तीर्थंकर को अरहत भी कहा जाता है। इनको तीर्थंकर को अरहत भी कहा जाता है। अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के। लेकिन थोड़ा सा हम पहले तीर्थंकर के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। और एक और तीर्थंकर है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो थे 22वें तीर्थंकर जिनका नाम अरिष्टनेमी था। और इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख हमें वैदिक काल के ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए, हमने इनके तीर्थंकर के बारे में देखा। अब देखिए, ये जो ऋषभदेव है, कई व्यक्तियों के कई सारे नाम होते हैं। कोई बचपन का नाम होता है, कोई राशि का नाम होता है। वैसे ही ऋषभदेव के भी कई नामों से ये जाने जाते थे। ऋषभदेव के कई सारे नाम थे। वो कौन कौन थे? तो इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इनको केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता था। केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता था, और आदिनाथ के नाम से भी ऋषभदेव को जाना जाता था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इन ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था।
अयोध्या में हुआ था। और अयोध्या में हर समय किसी न किसी बात पर विवाद चलते रहते हैं और ये बहुत फेमस जगह है अयोध्या। और अयोध्या में किनका जन्म हुआ? तो ऋषभदेव का जन्म हुआ था। अब जो ऋषभदेव थे इनके ही पुत्र के नाम, इनके जो पुत्र थे इनका नाम भरत था और भरत के ही नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन कभी हम लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि भारत नाम आखिर हमारे देश का भारत नाम पड़ा कैसे। तो ये जो ऋषभदेव के पुत्र थे, ऋषभदेव के जो पुत्र थे इनका क्या नाम था? भरत नाम था। और इन्हीं भारत के नाम पे हमारे देश का नाम आज भारत है। तो ऋषभदेव के पुत्र के नाम भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब देखिए इनके हम प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। ये जो ऋषभदेव थे इनके प्रतीक चिन्ह क्या था? उस समय हर तीर्थंकर की एक प्रतीक चिन्ह होते थे। तो इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, मीन्स होता है बैल। इनका प्रतीक चिन्ह बैल था, मीन्स वृषभ। और जो ये ऋषभदेव हैं, तो जो ऋषभदेव हैं इन्होंने अपने पुत्र भरत के पक्ष में इन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया था और यति बन गए थे। तो आगे हम जानेंगे कि यति क्या होता है। पहले हम जानते हैं, जैसे कि हमने देखा कि 23वें और 24वें तीर्थंकर की ऐतिहासिकता को स्वीकार की जाती है, वैसे ही दो अन्य पुरुषों की भी ऐतिहासिकता स्वीकार की जाती है। वो कौन कौन से थे? तो एक थे सलाका पुरुष। सलाका पुरुष का मतलब क्या होता है? सलाका पुरुष मतलब होता है महान व्यक्ति, महान पुरुष, जिसे सलाका पुरुष बोला जाता है। उन्हें कई व्यक्ति महान पुरुष को सलाका पुरुष बोलते हैं। तो देखिए ऐसे जैन धर्म में सलाका पुरुष या महान पुरुष की कल्पना की गई है और जैन धर्म में कुल 63 सलाका पुरुष की बात की गई है। कितने की? तो 63 सलाका पुरुष की बात की गई है। अब हम देखते हैं जिन या यति पुरुष किसके बोलते हैं। जिन या यति पुरुष किसको बोला जाता है? तो देखिए जिन या यति पुरुष किसको बोला जाता है? ऐसे पुरुष जो अपने राग, द्वेष, मन एवं अन्य विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, उन्हें जिन या यति कहा जाता था। तो उन्हें ही जिन या यति पुरुष कहा जाता था। जो राग, द्वेष, मन और अन्य विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, उन्हें जिन या यति पुरुष कहा जाता था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में कुछ हम जानते हैं। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये के बारे में कुछ जानते हैं। पार्श्वनाथ, सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का क्या नाम था? और इनके पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन, जो कहाँ के राजा थे? जो काशी के राजा थे। काशी के राजा थे। और काशी कहाँ है? वाराणसी में है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो वाराणसी है इस जगह का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? क्योंकि यह वरुणा और अस्सी नदी के तट पर बसा हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम वाराणसी पड़ गया। अब हमने देखा कि इनके पिता का नाम क्या है। अब हम देखते हैं इनके माता का क्या नाम है। यह जो पार्श्वनाथ है इनकी माता का क्या नाम है? इनकी माता का नाम वामा है, जो कि कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। जो कि कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी।
अब माता पिता हमने देख लिया पार्श्वनाथ के, इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था और इन्होंने भी महात्मा बुद्ध की तरह अपना गृह त्याग किया था। इन्होंने अपना गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था। तो इन्होंने अपना गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में, और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में। तो ये भी महात्मा बुद्ध की तरह गृह त्याग दिए और ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में निकल पड़े। तो इनको भी आगे चलकर ज्ञान प्राप्ति हो गई। और किस जगह पे हुई? तो वो हुई समेय शिखर पर्वत। और इसका अंश बिहार में भी है और इसका कुछ अंश झारखंड में भी है, इस समेय शिखर पर्वत का। और समेय शिखर पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कई नामों से जाना जाता था। जैसे इनकी उपाधि क्या थी? जैसे महात्मा बुद्ध की उपाधि क्या थी? उन्हें तथागत, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से पार्श्वनाथ को महान पुरुष के नाम से जाना जाता था, महान पुरुष। और निग्रंथि के नाम से भी जाना जाता था, महान पुरुष और निग्रंथि के नाम से पार्श्वनाथ को जाना जाता था। इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? प्रमुख अनुयायी, एक बात आपको याद रखना है कि ये जो पार्श्वनाथ है, इन्होंने अपने शासन में स्त्री संघ की स्थापना की थी, स्त्री संघ का स्थापना की थी। और उसकी अध्यक्षता कौन थी? उसकी अध्यक्षता थी पुष्पचूल्ला, जिसे भिक्षुणी संघ का प्रमुख भी माना जाता है। तो उस समय के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो पुरुष में थे गांगे और महिला में थी पुष्पचूल्ला। और इनको भिक्षुणी संघ का प्रमुख भी माना जाता है। ये स्त्री संघ की प्रथम अध्यक्षता थी। और उस समय अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथि कहा जाता था। उस समय अनुयायियों को निग्रंथि के नाम से जाना जाता था। अब एक और बात आपको याद रखना है, ये जो पार्श्वनाथ है, इनकी प्रतीक चिन्ह क्या थी? इनकी प्रतीक चिन्ह क्या थी? इनकी प्रतीक चिन्ह थी सर्प का फन। आपको यहाँ पे सर्प नहीं कहना है, सर्प का फन कहना है, वरना गलत हो जाएगा। और ऋषभदेव की प्रतीक चिन्ह थी बैल, यानी कि वृषभ। अब इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने, पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दी, जैनियों को 4 शिक्षा दी। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दी, जिसे चाओ जाम या 4 आचरण या 4 प्रगीताएं या चातुर्याम के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पे चातुर्याम लिख रहे हैं। इन्हें चाओ जाम या 4 आचरण या 4 प्रतिज्ञाएं के नाम से भी जाना जाता है, इन 4 शिक्षाओं को। तो देखिए क्या कहा पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा में क्या कहा। इन्होंने सबसे पहले कहा सत्य, व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलो। इन्होंने कहा सदा सत्य बोलो। और व्यक्ति, अक्सर हम लोग झूठ बोल देते हैं किसी न किसी बात पे, लेकिन पार्श्वनाथ ने जैनियों को कहा कि हमेशा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। और दूसरी शिक्षा इन्होंने दी अहिंसा, प्राणियों की हिंसा न करना, प्राणियों की हिंसा न करना।
किसी भी प्राणी की हिंसा न करना। और जो जैनी थे इस अहिंसा व्रत का पालन बहुत अच्छी तरीके से करते थे और ये बहुत कठिन होता था, क्योंकि अहिंसा व्रत का पालन मन, वचन और क्रम से करना पड़ता था। मन, वचन और क्रम से अहिंसा व्रत का पालन करना पड़ता था। और जैन धर्म में किसी भी जीव बलि या पशु बलि की एकदम निंदा की गई है, जबकि वैदिक काल में पशु बलि दी जाती थी, जीव बलि दी जाती थी, लेकिन ऐसा जैन धर्म में नहीं होता था। यहाँ पे इसकी निंदा की गई है। और देखिए जो तीसरा शिक्षा है, अस्ते, इन्होंने कहा व्यक्ति को कभी भी जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। भले ही आपको कोई चीज़ प्यारी लग जाए तो उसे मांग लेना चाहिए, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए चौथा क्या था, चौथा था अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना। संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। उस समय ये शिक्षा दी पार्श्वनाथ ने, मीन्स अपरिग्रह। उस समय ये जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने बताया कि ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा संपत्ति की लालच नहीं करनी चाहिए। इससे जो व्यक्ति होता है वो मोह विलास की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और उस समय के जो जैनी थे वो ज़्यादा धन भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब ये तो 4 शिक्षाएं किनकी हो गई, पार्श्वनाथ की हो गई, जिसे चाउ जाम या 4 आचरण या 4 प्रतिज्ञाएं या चातुर्याम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन चारों शिक्षाओं में एक शिक्षा और महावीर स्वामी ने जोड़ दिया, और उसका क्या नाम था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शिक्षा महावीर स्वामी ने इन चारों शिक्षा में ऐड कर दी। लेकिन जब ये 4 थे तब इन्हें चाउ जाम के नाम से या चातुर्याम या 4 आचरण या 4 प्रतिज्ञाएं के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब एक और शिक्षा महावीर स्वामी ने इसे ऐड कर दी तब इसे किस नाम से जाना गया, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूँ, पंच महाव्रत के नाम से। जब इसमें एक और शिक्षा महावीर स्वामी ने ऐड कर दिया तब इसे पंच महाव्रत के नाम से जाना गया। और ये ब्रह्मचर्य किसने ऐड किया था, तो महावीर स्वामी ने किया था, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और इसमें ब्रह्मचर्य में महावीर स्वामी ने क्या कहा है, इसमें कहा कि व्यक्ति को कभी भी अपने माता पिता के आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। जब तक कि वो राजी ना होए कि हाँ तुम जाओ, तब तक कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और ब्रह्मचर्य में महावीर स्वामी ने ये भी कहा कि स्त्री को पर्याय पुरुष को नहीं देखना चाहिए और पुरुष को पर्याय स्त्री को नहीं देखना चाहिए। तो ये 5 शिक्षाएं थी जिसे पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता था। लेकिन इन 4 शिक्षाओं को चातुर्याम के या चाउजाम या 4 प्रतिज्ञाएं या 4 आचरण के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। कई इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, या कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तिथियों को मानते हैं। कितने इतिहासकार 540 ईसा पूर्व मानते हैं और कितने इतिहासकार 599 ईसा पूर्व इनकी जन्म की तिथि मानते हैं। और जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान का क्या नाम था।
कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ है, वैशाली में। और इसकी वर्तमान में नाम क्या है? अगर आधुनिक नाम की बात करें तो इसका आधुनिक नाम वासुकुंड है और प्राचीन नाम कुंडग्राम है। आपको यहाँ पे कुंडलवन नहीं कहना है, कुंडग्राम कहना है, वरना वो चतुर्थ बौद्ध संगीति वहाँ पे आयोजन की गई थी कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, लेकिन ये जो कुंडग्राम है वो वैशाली में है। अब हम जानते हैं किस जाति में इनका जन्म हुआ था। तो हुआ था ज्ञात्रिक। ज्ञात्रिक क्षत्रिय में इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का। अब क्षत्रिय है, क्षत्रिय तो एक वर्ण है, लेकिन इस वर्ण में भी कई सारी जातियां होती है। तो जैसे यहाँ पे ज्ञात्रिक क्षत्रिय में इनका जन्म हुआ है महावीर स्वामी का। और ये 21 वंश से थे, तो ये इन बांटू वंश से थे। इनका गोत्र क्या था? इनका गोत्र कश्यप था। सबका एक गोत्र होता है, तो महावीर स्वामी का गोत्र था कश्यप। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, यानी कि शेर। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ था, बैल। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प का फन। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर। और आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि इनके पिता का क्या नाम था। पिता का क्या नाम था महावीर स्वामी का? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। जबकि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम भी था सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। अन्य नामों की बात करें तो इनका नाम श्रेयांश था, यशांश था। अब इनकी माता का नाम देखते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशिला था। अन्य नाम बात करें तो विदेहता, प्रियकारिणी, इनका त्रिशिला का नाम था। इनके बचपन का क्या नाम था महावीर स्वामी का? वर्धमान। वर्धमान बचपन का नाम था महावीर स्वामी का। और इनके भाई का क्या नाम था? महावीर स्वामी का भाई का क्या नाम था? तो नंदीवर्धन नाम था इनके भाई का। नंदीवर्धन इनके भाई का नाम था। इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनका कोई पुत्र नहीं था, तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा था। प्रियदर्शना बोलिए या फिर अनुजा बोलिए, दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम थे, जो कि महावीर स्वामी की पुत्री थी। इनके दामाद का क्या नाम था? यानी कि इनकी पुत्री के पति इनके दामाद का क्या नाम था? इनके दामाद का नाम जमाली था। जमाली, इनके दामाद का नाम जमाली था। अब यह जो महावीर स्वामी थे, इनकी पत्नी का क्या नाम था? ये यशोदा था। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। दोनों नाम मिलते जुलते हैं। इनके दामाद का नाम जमाली। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि इन्होंने भी पार्श्वनाथ और महात्मा बुद्ध की तरह अपना गृह त्याग किया था। गृह त्याग, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। और इनको भी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये भी ज्ञान की खोज में गए थे, तो इनको भी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बहुत कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो उस समय इनकी आयु क्या थी जब ज्ञान प्राप्ति हो गई था? 42 वर्ष। इनको 12 साल लगे थे ज्ञान प्राप्ति करने में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो इनको किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका।
ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी, वृक्ष, साल वृक्ष। और इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ये जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो देखिए, उपदेश की भाषा क्या थी इनकी? वो थी अर्धमगधी। अर्धमगधी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। और जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था विपुलाचल पहाड़ी, जो कहाँ थी? वराकर नदी के तट पर थी। वराकर नदी के तट पर थी। इन्होंने वहीं पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? यहाँ पे वर्षावास। प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया इन्होंने? प्रथम वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताया था? ये जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपना प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया था? तो बिताया था अस्तिका ग्राम। अस्तिका ग्राम में इन्होंने अपना प्रथम वर्षावास बिताया था। और अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया था? अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया था? तो पावापुरी। पावापुरी में इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास बिताया था। उसके बाद देखिए, इनकी प्रथम शिष्या कौन थी? इनकी प्रथम शिष्या का क्या नाम था? यहाँ पे शिष्या की बात नहीं हो रही है, शिष्या की बात हो रही है। तो इनकी प्रथम शिष्या चंदना थी। और इनके प्रथम शिष्य कौन थे? अब आ गई प्रथम शिष्य की बात। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो थे जमाली, जो कि इनके दामाद थे। जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। अब इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। हम आगे बढ़ते हैं और इनके मृत्यु के बारे में देखते हैं। बात करते हैं हम महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में। जैसे जन्म की 2 तिथियां थी, वैसे ही इनके मृत्यु के भी 2 तिथियां थी। तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनकी मृत्यु 428 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। हो गया। स्थान कौन सा था इनकी? जहाँ मृत्यु हुई थी, किस स्थान में हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी, जो कि मल्ल गणराज्य की दूसरी राजधानी थी। और एक राजधानी कुशीनगर थी, वहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और एक राजधानी पावापुरी, जहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। देखिए, अब इनका मृत्यु मल्ल राजा सुस्तीपाल के राम प्रसाद में हुई थी। मल्ल के राजा सुस्तीपाल के राम प्रसाद में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। इनकी उपाधि क्या थी? इन्हें महावीर, निग्रंथी, कई नामों से जाना जाता था। महावीर, निग्रंथी, कोली, अरहत, कई नामों से जाना जाता था महावीर स्वामी को। अब देखिए, इनके तपस्या का वर्णन कहाँ मिल रहा है? तपस्या का वर्णन, इनके तपस्या का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो कुल्प सूत्र या फिर आचरण सूत्र में इनकी तपस्या का वर्णन हमें मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इनके बारे में जानते हैं।
अब देखिए इनके प्रथम विद्रोही कौन थे। प्रथम विद्रोही, इनके प्रथम शिष्य, ये जो दामाद थे वही इनके प्रथम विद्रोही भी थे, जमाली। जमाली ने ही इनका प्रथम विद्रोह किया था और प्रथम शिष्य भी यही बने थे, जमाली। और दूसरे विद्रोही कौन थे इनके? तीसरे विद्रोही कौन थे? तो थे तिसगुप्त। तिसगुप्त दूसरे विद्रोही थे महावीर स्वामी का। अब चलिए, अब तो यहाँ से इनकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ से जैन संगीतियाँ बुलाई गई। जैसे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद क्या बुलाए गए? तो बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई और जैन संगीतियाँ भी बुलाई गई। तो देखिए जैन संगीतियाँ के बारे में हम जानते हैं। प्रथम जैन संगीति, सबसे पहले हम जानेंगे कि समय क्या था उस समय। चतुर्थ शताब्दी। अब यहाँ से शताब्दी स्टार्ट हो गई, तो चतुर्थ शताब्दी में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। स्थान कौन था? तो पाटलिपुत्र था, हमारा वर्तमान का पटना पाटलिपुत्र। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे। और परिणाम क्या हुआ? जैन धर्म का विभाजन, दो भागों में विभाजन हो गया। कौन कौन? तो जैन धर्म का विभाजन हो गया। एक हुआ श्वेतांबर में, श्वेतांबर, और एक हुआ दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले द्वितीय जैन संगीति के बारे में देख लेते हैं। तो एक बार हम इसको प्रथम जैन संगीति को रिपीट कर लेते थे। समय क्या था? ये समय था चतुर्थ शताब्दी का, और ये स्थान था पाटलिपुत्र में हुआ। और ये स्थूलभद्र क्या थे? अध्यक्ष थे उस समय के। और ये क्या हुआ? परिणाम। परिणाम हुआ जैन धर्म का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। अब चलिए द्वितीय जैन संगीति के बारे में हम देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति के बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समय क्या था, ये कब आयोजन किया गया। तो 513 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया। स्थान कौन सा था? वल्लभी, जो कि वर्तमान में गुजरात में है। गुजरात में वल्लभी जगह पे द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया। स्थान था ये। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे क्षमा श्रवण। इनका नाम था, या दीर्घवर्णिनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो क्षमा श्रवण उस समय के अध्यक्ष थे। इसका परिणाम क्या हुआ? तो जैन साहित्य का संकलन हुआ द्वितीय में। जैन साहित्य का संकलन। और इसमें क्या हुआ? तो 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्णन, 6 क्षेत्र सूत्र और 4 मूल सूत्र मिले थे। 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र मिले थे। चलिए अब हम दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में अंतर जानते हैं।
इसमें क्या क्या अंतर था श्वेतांबर और दिगंबर में, चलिए अब हम जानते हैं। अब दो भागों में विभाजन हो गया था जैन धर्म का, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। जैन धर्म का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। अब श्वेतांबर में क्या होता था कि जो जैन थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जबकि दिगंबर जो थे इनकी दिशाएं ही इनका वस्त्र थी, मीन्स अर्थात ये नग्न रहते थे। ये दिशा ही इनकी वस्त्र थी, अर्थात ये नग्न रहते थे। और इनके नेतृत्व कौन थे? तो इनके नेतृत्व स्थूलभद्र थे। और इनके नेतृत्व कौन थे दिगंबर के? तो भद्रबाहु थे। अब देखिए, जब ये लोग थे इनको किस नाम से जाना जाता था? आचार्य, यति, साधु इनको बोला गया। जबकि जो दिगंबर थे इन्हें झुल्लक, एल्लक और निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। अब श्वेतांबर मत के अनुसार जो महावीर स्वामी थे उनका भ्रूण परिवर्तन कर त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया गया था और वो विवाहित थे। इनका मानना ये था कि जो महावीर स्वामी थे वो विवाहित थे और उनका भ्रूण परिवर्तन कर त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया गया था। जबकि दिगंबर का मानना ये था कि जो महावीर स्वामी थे उनका भ्रूण एक ही था और वो अविवाहित थे, अविवाहित थे। अब देखिए, जो ये क्या समझते थे? ये भोजन को आवश्यक समझते थे, जबकि ये ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन को आवश्यक नहीं समझते थे, आवश्यक नहीं समझते थे। और देखिए, जो 19वें तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ उनका नाम था, तो ऐसा मानना था श्वेतांबर का कि वो महिला थी। तो जो मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, इनका मानना था कि ये महिला थी। जबकि जो दिगंबर थे इनका मानना था, जो कि 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, ये पुरुष थे। इनका मानना था कि कोई तीर्थंकर महिला हो ही नहीं सकती है और इनका मानना था कि वो महिला थे। तो देखिए, इन्हें कई नामों से जाना जाता था। ये वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये नग्न रहते थे, इन्हें आचार्य, यति, साधु के नाम से जाना गया। और ये जैन साहित्य जरूरी समझते थे, जबकि ये जैन साहित्य जरूरी नहीं समझते। अब देखिए आगे की बातें। अभी हम बात करेंगे जैन धर्म के योगदान के बारे में। ऐसे क्या योगदान रहे थे जैन धर्म के हमारे लिए? देखिए, जैन धर्म के योगदान, जैन धर्म के योगदान। जैन धर्म का योगदान, तो जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने ही पहली बार कहा था जियो और जीने दो, लाइव एंड लेट अदर्स लाइव। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। अक्सर ये बातें हम कहते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि इसको प्रथम बार किसने कहा। तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने ही कहा था जियो और जीने दो। अब देखिए, जो अशोक थे, जियो और जीने दो की संकल्पना जैन धर्म से ही ग्रहण किए थे। और इनका प्रधान क्या था? प्रधान उपदेश क्या था? अप्पा सो परप्पा, परप्पा, अर्थात आत्मा तत्व ही परात्मा है, आत्म तत्व ही परात्मा है।
है। तो ये रहे थे जैन धर्म का योगदान जैनियों की। अब हम जानते हैं जैन धर्म के कला क्षेत्र के बारे में। कला क्षेत्र के बारे में अब हम जानते हैं। हम जानेंगे कि जैन धर्म में क्या क्या साक्ष्य मिले थे, किन किन मूर्तियों का साक्ष्य मिला था। तो सबसे पहले मथुरा से जैन स्तंभ तथा जैन मूर्तियाँ का प्राचीनतम मूर्ति का साक्ष्य मिला था। क्या? तो देखिए, मथुरा से जैन स्तंभ तथा जैन मूर्तियों का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से तो मथुरा से जैन स्तंभ तथा जैन मूर्तियों का साक्ष्य मिलता है और कई जगहों से कई सारे जैन धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। चौसा, ये वही चौसा है जहाँ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में घाघरा नदी के तट पर। तो चौसा से क्या प्राप्त हुए हैं जैन धर्म के बारे में? तो देखिए, यहाँ से भी एक प्राचीनतम तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है। और वो कौन तीर्थंकर थे? किस तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऋषभदेव। और ये जो ऋषभदेव की मूर्ति चौसा से प्राप्त हुई है वो कांसा की बनी हुई थी। किसकी? कांसा की बनी हुई थी। और ऋषभदेव को हम आदिनाथ भी कहते हैं। तो ऋषभदेव या आदिनाथ की मूर्ति कांसा से बनी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या प्राप्त हुई। अयोध्या। अयोध्या से क्या प्राप्त हुआ है? अयोध्या में ही ऋषभदेव का जन्म हुआ था। तो अयोध्या से टेराकोटा की प्राचीनतम मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है टेराकोटा की अयोध्या से। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं इनके बारे में। लोहानीपुर। लोहानीपुर जो कि पटना में है, इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। तो ये जो लोहानीपुर है यहाँ से इसका क्या साक्ष्य मिला है? तो ये जो लोहानीपुर है यहाँ से भी एक जैन मूर्ति का साक्ष्य मिला है। कई सारे जगहों पे प्राचीनतम जैन मूर्ति की साक्ष्य मिली है। मूर्ति की साक्ष्य मिली है हमें लोहानीपुर पटना से। अब देखिए, ये एक और बात हम जानते हैं, ओडिशा। इसे ओडिशा लिखा जाता है। ओडिशा में दो जगह है, उदयगिरी तथा खंडगिरी। उदयगिरी या खंडगिरी, ये जो दो जगह है यहाँ से जैन धर्म के प्राचीनतम गुफाओं का साक्ष्य मिला है। और इसके संस्थायक निर्माता कौन थे उस गुफाओं के? तो कौन थे? यहाँ से तो गुफाओं का साक्ष्य मिला है, इसके सांस्कृतिक निर्माता कौन थे? तो खारवेल निर्माता थे। और ये जैन धर्म के कट्टर अनुयायी थे, ये जो खारवेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैन धर्म में कई अगुनिठ मंदिरों का भी साक्ष्य मिला है। एक जगह है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। ये जो माउंट आबू जगह है ये राजस्थान का एक जिला है। और यहाँ से जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा मंदिर का साक्ष्य मिलता है। दिलवाड़ा मंदिर। और इस दिलवाड़ा मंदिर को विमलनाथ ने बनवाया था। विमलनाथ भी क्या है? एक तीर्थंकर थे। विमलनाथ ने बनवाया था विमलनाथ ने इस दिलवाड़ा मंदिर को बनवाया था।
किनसे बनवाया था? तो 2 व्यक्ति थे जिनसे विमलनाथ ने दिलवाड़ा मंदिर को बनाया था, जो कि जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। कौन कौन थे? वास्तुपाल तथा तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल, ये जो तेजपाल है और ये वास्तुपाल है, इन्हीं दोनों ने क्या बनाया था? दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। और किसने बनवाया था? तो विमलनाथ ने बनवाया था। ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दिलवाड़ा में किसकी मूर्ति है? तो ऋषभदेव की है, जो कि पहले तीर्थंकर है और जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिलवाड़ा मंदिर के गर्भगृह में ही ऋषभदेव की मूर्ति है। और ऋषभदेव की मूर्ति में इनकी जो आँखें हैं वो हीरे की बनी हुई है। किसकी? तो हीरे की बनी हुई है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर है जो दिलवाड़ा मंदिर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एक जगह है ओसिया, और ओसिया में महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनका भी हमें साक्ष्य मिलता है। महावीर स्वामी का, इनकी भी प्राचीनतम मूर्ति मिली है ओसिया, जो कि राजस्थान में है। और रौनकपुर भी राजस्थान में है। ये जो रौनकपुर है और ये जो ओसिया है, ये दोनों कहाँ है? राजस्थान में है। और दोनों जगहों पे जैन धर्म का कोई ना कोई वस्तु मिला है। तो यहाँ भी जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और गुजरात का गुजरात के शत्रुंजय पहाड़ी पर, यहाँ पे मैंने लिखा है गलत। गुजरात का एक जगह है शत्रुंजय पहाड़ी पर भी क्या हुआ है? जैन धर्म का मंदिर का साक्ष्य मिला है, जहाँ की उस मंदिर का नाम है पतिलाना मंदिर। और गुजरात के शत्रुंजय पहाड़ी पर इसका साक्ष्य मिला है। क्या नाम है? पलिताना मंदिर का साक्ष्य मिलता है शत्रुंजय पहाड़ियों पर, जो कि गुजरात में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं। अब कुछ हम महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह, और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले हम देखेंगे ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर है। तो यहाँ पे हम सभी तीर्थंकर के बारे में नहीं जानेंगे, जो सिर्फ महत्वपूर्ण है इनके बारे में। तो इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि इनका क्या है? वृषभ प्रतीक चिन्ह है, जो कि वृषभ का मतलब होता है बैल। और ये किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ऋषभदेव का। विमलनाथ ये वही है जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। तो विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? वरा इनका प्रतीक चिन्ह है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो गज मीन्स हाथी होता है। हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है। सुवास्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक। ये अक्सर हम घर पे बनाते रहते हैं, जो इस तरीके का होता है कुछ, इसे ही बोलते हैं स्वास्तिक। तो समझ गए आप लोग? अब देखिए मल्लीनाथ ये 19वें तीर्थंकर है। इन्हीं को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर में
विवाद चल रहा था। श्वेतांबर जो थे इनको मानते थे कि ये महिला थी, जबकि जो दिगंबर थे वो क्या मानते थे कि ये पुरुष थे, मल्लीनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कलश। कलश इनका प्रतीक चिन्ह था मल्लीनाथ का। और अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी ये 22वें तीर्थंकर है। इनका भी आपको याद रखना है शंख, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। और जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनके बारे में हमने बात की थी। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्पफन, सर्प का फन, सर्पफन इनका प्रतीक चिन्ह है। और जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है महावीर स्वामी का? तो सिंह मीन्स शेर। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ तीर्थंकर रहे और उनके प्रतीक चिन्ह रहे। हमें सभी तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह नहीं याद करने हैं, सिर्फ इन्हीं के याद करने हैं। अब हमने जैसे कि देखा था पंच महाव्रत जो शिक्षाएं दी थी हमें पार्श्वनाथ ने, 4 शिक्षाएं। उसके बाद भी जैनियों ने कुछ शिक्षा दी थी जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना गया है। इसमें जैनियों ने 3 शिक्षा दी जैनियों को, सभी जैनियों। देखिए कौन कौन सी वो 3 शिक्षा थी। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मीन्स सत्य में विश्वास रखना। जैनियों ने कहा सम्यक दर्शन मीन्स सत्य में विश्वास रखना। और दूसरा क्या कहा? सम्यक शिक्षा मीन्स वास्तविक ज्ञान। सम्यक शिक्षा मीन्स वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा में क्या कहा जैनियों ने? सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक शिक्षा और सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब होता है सुख दुख का सम्मान भाव रखना, भाव रखना, सुख में भी सम्मान भाव रखना और दुख में भी सम्मान भाव रखना है। इसी का मतलब होता है सम्यक चरित्र का मतलब होता है। अब देखिए ये जो पंच महाव्रत है, हमने पढ़ा था पंच महाव्रत के बारे में। तो पंच महाव्रत के बाद ही इन 3 शिक्षाओं को नियोजित किया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जैन धर्म के बारे में और जानते हैं। जो जैन धर्म के लोग थे, जो जैनी थे, उन्होंने जैन धर्म का परम तत्व इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे। परम तत्व को क्या ये है क्या नहीं है। तो देखिए इन्होंने 7 बातें कही इस पर, जिसे स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। स्यादवाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत इसे कहा जाता है। इन्होंने कहा परम तत्व को, ये जो परम तत्व है इसको लेकर जो जैनी थे वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये है भी या नहीं। तो उन्होंने कहा स्यात् अस्ति शायद है, स्यात् नास्ति शायद नहीं है, स्यात् आस्ति च नास्ति शायद है भी और नहीं भी, स्यात् अव्यक्तम शायद कहा नहीं जा सकता है इनके बारे में, स्यात् अस्ति अव्यक्तम शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता है, स्यात् नास्ति अव्यक्तम शायद नहीं है किंतु कहा भी नहीं जा सकता है, स्यात् अस्ति च नास्ति अव्यक्तम शायद है भी और नहीं भी और कहा भी नहीं जा सकता है। तो इस बात को लेकर वो बहुत कंफ्यूज थे और उन्होंने ये 7 बातें कही जिसे स्यादवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम लोग विमलनाथ जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था उसके बारे में कुछ जानते हैं। विमलनाथ, ये जो विमलनाथ थे जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था, ये गुजरात के जो भीमदेव प्रथम थे, भीमदेव प्रथम इनके मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे, शासक नहीं थे। ये भीमदेव जो थे वे ये शासक थे, लेकिन जो विमलनाथ थे वो मंत्री थे। तो भीमदेव प्रथम के विमलनाथ मंत्री थे और इन्होंने ही क्या किया था? दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। विमलनाथ ने दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। और देखिए अब हम जानेंगे कि दिलवाड़ा मंदिर में किसका गर्भगृह था। तो ऋषभदेव मीन्स आदिनाथ, ऋषभदेव का ही तो मूर्ति था दिलवाड़ा मंदिर के अंदर, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ और बातें जानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गंग, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये जो सब थे गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य, इन्होंने जैन धर्म में अपनी संलग्नता दी। इन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो यही रही थी हमारे जैन धर्म की शिक्षा। जैन धर्म के बारे में हमने पूरा पढ़ाई किया। अब